डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे तो वह मार्केट में हो या जीवन में हो। दोनों जगह पर अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, तभी आप कामयाब हो पाएँगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन रखने से किस तरह से आपको मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो क्या इससे बेनिफिट मिलता है? इससे बिल्कुल बेनिफिट मिलता है। आपको जो है टारगेट तक पहुंचने में आसानी होती है अगर आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। तब आपको इंक्रीज करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 1000 रुपये से आज के डेट में शुरुआत की, तो अगले साल आपका पेमेंट बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आप जो इनकम जो कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो खर्च ज़्यादा करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन उसी अनुपात में आप जो है इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए। तभी आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो आसानी से पूरा हो पाएगा। यह नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में 1000-2000 से शुरुआत किया, उसी से लगातार 10-15 साल तक चल रहे हैं, तो आपका पैसा नहीं बन पाएगा उतना। आप ज़मीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, या फिर दूसरे चीज़ जो गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, वहाँ पर अधिक पैसा लगाते हैं। उसकी अपेक्षा आप अगर यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा तेज़ी से वेल्थ बनाने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि आपको वह कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ताकि आपका जो एसआईपी जो चल रहा है, म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी चल रहा है, उससे आप आसानी से टारगेट को पूरा कर सकें। तो सबसे पहला आपको मिस्टेक करने से बचना चाहिए कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको सबसे पहले बात ध्यान में रखना है, जैसे एसआईपी लोग चालू करते हैं तो कुछ ही सालों के बाद उसमें से क्विट कर जाते हैं। यह नहीं करना है। हो सकता है 1 साल या 2 साल आपका रिटर्न बिल्कुल भी ना बने, या नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। आपको घबरा करके वहाँ पर निकलना नहीं है। नेगेटिव रिटर्न बन रहा है तो यह इसका मतलब नहीं कि सारा पैसा निकाल करके आप एफडी में डाल दीजिए। एफडी वाले भी पैसा वहीं से मार्केट से ही कमाते हैं, तभी देते हैं। अगर एफडी में 5-6% बन रहा है तो यह आशा रखिए मार्केट में आपको 10 से 12% बनेगा, तभी आपको 5-6% मिलेगा। अगर मार्केट में 5-6% बनने लगे तो एफडी में हो सकता है रिटर्न आपको 2 से 3% देखने को मिले। इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरी स्थिति होती है जब मार्केट जब फॉल कर रहा है, जब गिर रहा है मार्केट, वैसी स्थिति में एसआईपी से निकल जाना। एसआईपी को बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए जब मार्केट गिर रहा हो, खास करके गिरते हुए मार्केट में तो बिल्कुल भी मत एसआईपी को क्विट कीजिए, बिल्कुल भी मत एसआईपी से निकलिए, कंटिन्यू रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो होता है एनएवी कम हो जाता है, इससे आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखिए। आगे चल के बाद में जब मार्केट सुधरेगा, साल 2 साल या जब भी 6 महीने बाद, साल भर के बाद, तो आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और वहाँ पर तेज़ी से आपका अमाउंट बढ़ेगा। तीसरा कंडीशन होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 2 तरह का होता है, डिविडेंड ऑप्शन, एक ग्रोथ ऑप्शन। तो जब आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो आपके पैसे में से ही कुछ अमाउंट जो है आपको डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। साल दर साल, साल में 2 बार दिया, 1 बार जो भी है म्यूचुअल फंड के नियम के अनुसार से दिया जाएगा। तो आप डिविडेंड ऑप्शन न लेकर के वहाँ पर ग्रोथ ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इस बात को आप ध्यान में रखिए, हमेशा ग्रोथ ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जैसा कि मैं थोड़ी देर आप लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि एसआईपी अमाउंट को आप ज़रूर इंक्रीज कीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट बढ़ता है तो आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कीजिए। जब तक इंक्रीज नहीं कीजिएगा तब तक आपका टारगेट जो है हमेशा दूर ही रहेगा। मॉनिटरिंग, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, इससे आप ज़रूर बचिए। मॉनिटरिंग करते रहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फंड के बारे में जानिए। हाँ, अनावश्यक रूप से फंड से क्विट नहीं कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन इस तरह से था एक, कि जैसे एक स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है उनका, जिसमें से 5 फंड है। 5 फंड में है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप और क्वांट का स्मॉल कैप। ये जो है पाँचों में एसआईपी चल रहा है। 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ, टोटल 5 फंड है, 10,000 रुपये पर मंथ का इनका एसआईपी चल रहा है। मान लीजिए कि आपके पास भी यह फंड है, तो क्या करना चाहिए आगे आने वाले समय में? तो इसमें एसआईपी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि टोटल स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। हाँ, लेकिन जब आप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहाँ पर कम से कम
कम से कम 10 साल से ज़्यादा के बारे में सोचिए, तभी आपका पैसा अच्छा बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जो आप रिटर्न देख रहे हैं पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल की, अब स्मॉल कैप में जो रिटर्न देख करके आप पैसा लगाते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि एक ही रात में इस तरह का चमत्कार हो गया। वह साल दर साल का मेहनत रहता है पोर्टफोलियो बनाने में, फंड मैनेजर जो उसमें लगे हुए रहते हैं। तो जो हर एक साल बैठे हुए हैं उसमें, हर एक साल जो पैसा लगा करके उस फंड में बैठे हुए हैं, उन्हीं का पैसा बन रहा है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल लगाए, पैसा बन गया, बाहर निकल गया, वैसा नहीं हो सकता। वो हो सकता है आपकी किस्मत बन जाए, अच्छी बात है। दूसरा है कि इनका 10% से इंक्रीज़ करना SIP अमाउंट को, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे। तो इनका जैसे जैसे गोल आएगा, गोल जो इनका था 1 करोड़ पूरा करने का 15 सालों में, वह 10,000 से पूरा हो पाएगा या नहीं, इसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो फंड जो सेलेक्ट किया हुआ है, वह फंड जो है किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। पिछला रिटर्न हम लोग देखेंगे, क्योंकि आगे का रिटर्न तो अभी हम लोग बता नहीं सकते, इसलिए पीछे का रिटर्न। पहला फंड था SBI का स्मॉल कैप फंड। SBI का स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे, तो जहाँ पर 3 सालों में 27% का रिटर्न निकाल करके दिया है, वहीं पर 5 साल और 7 साल और 10 साल की बात की जाए तो लगभग 25% के आसपास का रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि यह भी बेहतरीन फंड है SBI का। हाँ, हालांकि पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा प्रदर्शन इसका डाउन हुआ है, लेकिन अपने बेंचमार्कों को अभी भी बीट कर रहा है। उसके बाद दूसरा फंड जो इनके पास था, दूसरा फंड जो सेलेक्ट किया गया है, दूसरा फंड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। क्वांट का स्मॉल कैप फंड जो है पिछले कई सालों से खराब प्रदर्शन करते आ रहा था, लेकिन पिछले 3, 4, 5 सालों में देखा जाए तो इसका प्रदर्शन बहुत तेज़ी से सुधरा है। इनके फंड मैनेजर के जो इन्वेस्ट करने का स्टाइल है, उसमें चेंज करके इन्होंने अपने रिटर्न को बहुत अच्छी तरह से सुधारा है। आप देखेंगे 3 साल का CAGR रिटर्न लगभग 48%, वहीं 5 साल और 7 साल की बात की जाए तो लगभग 36% का CAGR रिटर्न इनके पास से निकल करके आ रहा है, जो कि यह भी इन्वेस्टमेंट के लायक बेहतरीन फंड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो फंड था, अगला जो फंड लिया गया है वह है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। यह एक सदाबहार फंड है। यह बहुत ही बेहतरीन, जब से चालू हुआ है तब से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहा है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा आने वाले समय में, कि किस तरह से फंड को स्विच करके आप स्मार्टली रूप से प्ले करके अपने उतने ही पैसे को आप ज़्यादा अमाउंट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तेज़ी से किस तरह से आप अपने लिए वेल्थ बना सकते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे निप्पॉन इंडिया जो है लगभग 42% के आसपास पिछले 3 सालों में, वहीं 5 साल और 7 साल की बात की जाए तो लगभग 30% का रिटर्न निकाल कर दिया, जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न है। आने वाले समय में भी इसका जो स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है। अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें SIP के जरिए आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप इसमें SIP के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, लमसम इसमें इन्वेस्टमेंट बंद है, इसलिए कोशिश कीजिए SIP अगर चालू करना है तो नया फंड लेना है तो आप निप्पॉन इंडिया का फंड देख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। एक्सिस का सारे फंड बेहतरीन थे पहले, हालांकि कुछ कुछ फंड अभी ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से एक्सिस स्मॉल कैप जो है कि बेहतरीन फंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन निकल करके आ रहा है, इसका बहुत ही अच्छा रिटर्न निकल करके आ रहा है पिछले कई सालों से। आप जैसे देखेंगे 3 साल में लगभग 31%, वहीं 5 साल और 7 साल में 27%, जो कि बेहतरीन अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है और अल्फ़ा जनरेट करने में यह भी सबसे अच्छा फंड माना गया है। तो इस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, खास करके अगर आपका टाइम हॉरिजन 7 साल या 10 साल से ज़्यादा है तब की बात की जा रही है। उसके बाद आता है टाटा का स्मॉल कैप फंड। टाटा का स्मॉल कैप फंड जो है वह भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लगभग 4-5 साल होने जा रहा है टाटा का, जिसमें से 3 साल की बात की जाए तो लगभग 36% का रिटर्न, अब 5 साल का बात की जाए तो लगभग 27% का रिटर्न इसने भी निकाल करके दिया है। अगर आप छोटे फंड की तलाश में हैं तो टाटा से आप शुरुआत कर सकते हैं। केनरा रोबेको भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फंड है दोनों, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से 5 फंड में सब में 2-2 हज़ार रुपया अगर डाल दिए, कोई भी नए इन्वेस्टर पूरी तरह से स्मॉल कैप अगर ले लिए आपने, तो क्या आपका रिस्क आप कितना हो जाता है, सो हम लोग देखेंगे। तो ऑन एन एवरेज देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में 25 से 27% का रिटर्न निकाल करके दिया पिछले 5 से 10 सालों के बीच में। अगर 10 सालों का टाइम हॉरिजन लेकर के चलते हैं तो हम लोग उतना भी नहीं मानते 15%। 15% के आधार पर अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो 15% के आधार पर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखेंगे
कि उनका जो है यहाँ पर देखेंगे 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट था और टाइम ड्यूरेशन इनको 15 साल लिया गया है, 15 साल का टाइम ड्यूरेशन और 15% का रिटर्न यहाँ पर मान के हम लोग चल रहे हैं। 15% का जब रिटर्न मान के चल रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनका हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 18 लाख रुपए के आसपास, जिस पर जो गेन हो रहा है लगभग 49.69 लाख और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 67.69 लाख के आसपास बन रहा है आने वाले 15 सालों में। अगर किसी भी तरह का टॉपअप नहीं किया जाए इसमें, तब प्लेन जो चल रहा है 10,000 रुपये का SIP कंटिन्यू अगर करते हैं आगे आने वाले 10 सालों में हम लोग मिनिमम रिटर्न लेकर के चल रहे हैं 15%। अगर स्मॉल कैप ये सभी जो आप फंड है देख रहे हैं, अगर इस फंड में आप लोग कंटिन्यू करते हैं तो ये बेहतरीन फंड है, आपको 15% से ज़्यादा का रिटर्न इसमें आप आशा रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिटर्न हम लोग 15% लेकर के चल रहे हैं। यह हुआ पार्ट 1, जो कि अगर किसी तरह का आपने इंक्रीज नहीं किया तो। दूसरा पार्ट, अगर इसमें जैसे आपका सैलरी बढ़ा अगले साल 10% तो बढ़ता ही बढ़ता है, अगर उसी अनुपात में 10,000 का 10% अगर 1,000 रुपया आपने एक्स्ट्रा अगर इन्वेस्ट करना चालू किया तब क्या होगा, सो देखेंगे हम लोग आगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही है 10,000 रुपया पर मंथ 15 सालों के लिए यानी 180 मंथ, 15% का रिटर्न यहाँ पर भी लेकर के चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। सब कुछ वही है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें जो है इसमें जो है 10% का टॉपअप कर रहे हैं, प्रत्येक साल 10% का टॉपअप कर रहे हैं। तो पहला केस जो था, पहला केस में 18 लाख रुपया हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस पर लगभग 49.68 लाख रुपया रिटर्न मिल रहा था। टोटल कॉर्पस बन रहा था 67,68,000 के आसपास। अब इसमें 10% जब टॉपअप कर दिए तो टोटल अमाउंट जो है इन्वेस्ट हो रहा है अब 10,000 रुपया प्लस 10% का टॉपअप प्रत्येक साल जो बढ़ के आ रहा है, वो 38 लाख के आसपास इन्वेस्टेड हो रहा है। 38,12,698 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टेड अमाउंट हो रहा है और इस पर जो गेन हो रहा है वह जो हो रहा है 72,87,000 के आसपास। टोटल जो कॉर्पस बन रहा है ये दोनों मिल करके जो कॉर्पस बन रहा है वो हो रहा है आकर के आपको 1,10,99,000 लगभग 1,11,00,000 के आसपास जो है कॉर्पस उनका तैयार हो जा रहा है जब आप 10% का टॉपअप करते हैं तब। पहला केस में 18,000 रुपया जो है प्लेन जो है SIP जब कर रहे थे तब। दूसरा केस में जब आप SIP अमाउंट जो है 10% से इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 38 लाख और उस पर जो है 72 लाख का गेन होता है। टोटल मिला करके 1 करोड़ का लक्ष्य आपका जो है पूरा हो जाता है। कोशिश कीजिए आप जितना SIP कर रहे हैं आज के डेट में, 10,000 तो मान लीजिए सबके लिए संभव नहीं है, 1,000-2,000 जिससे भी आप चालू करना है आप चालू कीजिए, SIP चालू कीजिए और उसे साल दर साल आप ज़रूर बढ़ाते जाइए। जब बढ़ाएंगे तभी आपका टारगेट जो है आसानी से पूरा हो पाएगा। अब जब टारगेट आसानी से पूरा होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने लिए जो गोल निर्धारित किए वो पूरा कर पाएंगे। इसलिए कोई भी फंड आप सेलेक्ट करते हैं, चाहे तो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई फंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम हॉरिजन आप लंबा रखिए, SIP को इंक्रीज करते रहिए। मार्केट अगर गिरे तो बिल्कुल भी घबराई मत, वहाँ से SIP से क्विट मत कीजिए। अगर हो सके तो टॉपअप कीजिए, अन्यथा SIP को एज इट इज़ कंटिन्यू रहने दीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।